नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ 2, पहली इकाई का पाठ 2, बिल्ली का बिलुन गंडा। लेखक हैं राजेंद्र लाल होडा। इस पाठ के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की गई है ये देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, वर्कबुक के सारे। इसके बाद व्याकरण भी देखेंगे जिस तरह से हमारे पेपर में आते हैं। स्टार्ट करते हैं विषय प्रवेश। गलतफहमी के कारण कभी कभी ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि तूफान खड़ा हो जाता है। प्रस्तुत कहानी में एक गृह स्वामी चूहों से छुटकारा पाने के लिए बिल्ली पालते हैं। इससे घर के चूहे तो खत्म हो जाते हैं, पर बिल्ली एक समस्या बन जाती है। वे उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। उनका नौकर बिल्ली को बोरे में डालकर कहीं छोड़ने जाता है तो लोग उसे बच्चा चुराने वाला समझ बैठते हैं। अंत में नौकर बोरे का मुंह खोल देता है और बिल्ली निकलकर भाग जाती है। फिर सारा गंभीर माहौल हंसी में बदल जाता है। पैराग्राफ पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 4 पे है। गद्यांश क्रमांक 1। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। यहाँ से लेकर ये पैराग्राफ है पूरा, आप लास्ट है, इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। क्वेश्चन चलेंगे। या इसका मुहावरे पहले देख लेते हैं। ये देखो, परामर्श करना, राय लेना, सलाह लेना। आँख बचाकर, चोरी छिपे कतराकर। अंग आ जाना, परेशान हो जाना। तंग आ जाना, परेशान हो जाना। सिर चढ़ जाना, उद्दंडता के लिए खुली छूट देना। टूट पड़ना, झपट पड़ना, व्यस्त होना, तल्लीन होना। ये पैराग्राफ देखो यहाँ तक है। जो जी में आता खाती, बिल्ली के बारे में है। शब्दार्थ है घपला मतलब गड़बड़ी, ढोल मतलब अनाज रखने के लोहे के बड़े डिब्बे, कारगर मतलब असर करने वाला, परामर्श मतलब सलाह, आपत्ति मतलब एतराज, चुनाचे मतलब इसलिए, खातिर मतलब आदर सम्मान, व रवैया मतलब तरीका चाल चलन। कृति नंबर 1 आकलन। बिल्लियों के बारे में पुरानी मान्यता क्या है वो बतानी है। दूसरा, घर में बिल्ली पालने का कारण। तीसरा, बच्चों द्वारा बिल्ली की खातिरदारी। चौथा, गद्यांश में आए कहानी के प्रमुख पात्र। यहाँ थोड़ा सा निर्देश दिया गया है, देख लीजिए। गद्यांश का पहला गद्यांश पूरा दिया गया है। इसके बाद वाले गद्यांश के आरंभ और अंत के शब्द दिए गए हैं। विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक से पूरा गद्यांश पढ़ेंगे। आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर, बिल्लियों के बारे में पुरानी मान्यता, घर में बिल्ली का आना जाना बुरा है। दूसरा क्वेश्चन, घर में बिल्ली पालने का कारण, घर में चूहे होना, चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना, मित्रों का परामर्श, पुरानी परंपरा को न मानना। तीसरा क्वेश्चन, बच्चों द्वारा बिल्ली की खातिरदारी, दूध पिलाना, रोटी देना। चौथा, गद्यांश में
आए कहानी के प्रमुख पात्र चूहे, बिल्ली। कृति नंबर 2, आकलन आकृति पूर्ण कीजिए। घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार, पहले और बाद में। खान पान ये बताना है। दूसरा है चूहों और बिल्लियों में तुलना। उत्तर लिखिए। बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। उत्तर पे चलते हैं। घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार, पहले और बाद में। खान, पहले थाली का जूठन खिलाना, बच्चों का कभी रोटी दे देना। बाद में चोरी में मनमानी चीज खाना। पान, पहले कभी कभी बच्चों का दूध पिला देना, बाद में चोरी से दूध दही खाने से परेशान। अगला चूहों और बिल्लियों में तुलना। चूहे केवल अनाज खाते थे, बिल्ली खाने में कम नहीं और तंग भी करते हैं। मालिक के आगे पीछे न फिरना, रसोई के आसपास दुबक जाना और मौका पाकर मनचाही चीज खा लेना। कृति नंबर 3, शब्द संपदा। निम्न के शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। समझदार, पुरानी, मित्र, खुश। दूसरा क्वेश्चन, निम्न के शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। लिंग बदल कर लिखिए। चूहा, बिल्ली, शेर, कुत्ता। पहले विरुद्धार्थी देख लेते हैं। ये देखो, समझदार, नासमझ, पुरानी, नई, मित्र, शत्रु, खुश, नाखुश। इसके बाद यह है चूहा, चूहिया, बिल्ली, बिल्ला, शेर, शेरनी, चूहा, कुत्ता, कुतिया। सहमत है। कृति नंबर 4, प्राणी हमसे कहते हैं कि जियो और जीने दो। इस विषय पर अपने शब्द 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। इस संसार में प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है। मनुष्य को चाहिए कि वह शक्तियों से उनका जीवन जीने दे। समझे मिलकर रहें और एकदम साथ में समझदारी के साथ प्राणियों की पहचान करें। इसके साथ ही वे उन पर विश्वास करें और ध्यान रखना चाहिए उनके जीवन का खान पान का कारण किसी को कोई तकदीर न बिछड़े। इसीलिए हमें सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। उनके साथ अच्छे व्यवहार रखना चाहिए। रखना मनुष्य का फर्ज होता है। इसीलिए हमें जियो और जीने दो का परामर्श मिलता है या करना चाहिए। गद्यांश क्रमांक 2, इस बार मैंने सुना कि मेरे डैश जी भर के मरम्मत होगी। शब्दार्थ है। कृति नंबर 1, आकलन आकृति पूर्ण कीजिए। नौकर को छुड़ाने के लिए यहाँ पहुँचने का संदेश। के उठे में मैं अमरू के बारे में मालिक के संभावनाएं। और दूसरा है गद्यांश में आए कहानी के 2 पात्र। दूसरा क्वेश्चन गद्यांश पर धैर्य पर है, देखकर कीजिए। उस पर निम्नलिखित शब्द पर क्या है।
खाने और खुशी। अगला आंसर देखते हैं। नौकर को छुड़ाने के लिए छप्पर कुएं में पर। कहाँ बुलाए थे? छपेले कुएं पर। अमरू के बारे में साइकिल से टकरा जाना और साइकिल का नुकसान होना। गद्यांश में आए कहानी के दो पात्र नौकर, अमरू, थानेदार। आदमी लपक कर कहाँ गया? प्रश्न बनाना है। और दूसरा, अंदर से क्या हिल रही थी? तीसरा, पहला असत्य है, दूसरा सत्य है। टेक्स्ट बुक आपके पास रहेगा, वहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, वर्कबुक में भी रहेंगे, अगर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा तो। और कृति नंबर 2, आकृति पूर्ण कीजिए। अमरू स्वभाव से है, कैसा स्वभाव है वो बताना है। निम्नलिखित में से उचित विकल्प चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। अमरू को अपने मालिक से कुछ कहना नहीं पड़ा क्योंकि डैश डैश उसके मालिक को सब कुछ पहले से मालूम था। अमरू के पीछे चल रहे लोगों ने सारा मामला समझा दिया था। पुलिस वाले ने सब कुछ बता दिया। रास्ते में अमरू अपने मालिक से बोरों में बिल्ली लिए हुए मिला, बोरों में बच्चे को लिए हुए मिला, खाली बोरी लटकाए हुए मिला। गद्यांश में आए हुए एक बड़ा शहर और उसका प्रसिद्ध मोहल्ला वो बताना है। उत्तर पे चलेंगे। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी और मस्खरा मतलब मस्ती करने वाला। दूसरा, अमरू को अपने मालिक से कुछ कहना नहीं पड़ा क्योंकि उसके पीछे चल रहे लोगों ने सारा मामला समझा दिया। दूसरा, रास्ते में अमरू अपने मालिक से खाली बोरी लटकाए हुए मिला। तीसरे का आंसर होगा दिल्ली और करौल बाग। कृति नंबर 3, शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अल्पभाषी, मृदुभाषी, बहुभाषी, दुष्कार, समर्थ, दुर्लभ, दुत्कार, फुचकार, समर्थन, विरोध, दुर्लभ, सुलभ। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। साइकिल, साइकिलें, बोरी, बोरियां, ऋतु, ऋतुएं, आदमी, आदमियों, आदमी, आदमी, आदमी का आदमी ही रहेगा। कृति नंबर 4, स्वमत। पालतू पशुओं के बारे में 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। मनुष्य अपने स्वार्थ अथवा शौक के लिए पशुओं को पालता है। पशु बेजुबान होते हैं, वे अपनी भूख प्यास के बारे में बोलकर नहीं बता सकते। पशुओं को पालने वाले मनुष्य का कर्तव्य है कि वह पालतू पशुओं के भोजन, पानी और उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखें। अपना स्वार्थ निकल जाने के बाद पशुओं से हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। पशु परिवार के सदस्य की भांति होते हैं, उनके साथ हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। गद्यांश क्रमांक 3, उन दिनों दिल्ली में डैश लोग देखते ही रह गए। टेक्स्ट बुक का पृष्ठ क्रमांक 6 है। शब्दार्थ देख सकते हैं। कृति नंबर 1, आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। दिल्ली में फैली सनसनी का कारण। दूसरा, सनसनीपूर्ण खबरों का परिणाम। सरकारी स्तर पर यहाँ हुए थे सवाल जवाब। घटना स्थल पर मौजूद सरकारी कर्मचारी। निम्नलिखित में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। गद्यांश में आया हुआ एक बड़ा शहर और उसका प्रसिद्ध मोहल्ला वो लिखना है। आंसर पे चलते हैं। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी और मस्खरा था। अमरू को अपने मालिक से कुछ कहना नहीं पड़ा
अच्छा, वही पेज डबल हो गया है। दिल्ली में फैली सनसनी का कारण, नगर में बच्चे उठाए जाने की खबरें। दूसरा, सनसनीपूर्ण खबरों का परिणाम, स्कूल से बच्चों को लाने में सावधानी, बाहर बच्चों का खेलना कूदना बंद। सरकारी स्तर पर यहाँ हुए थे सवाल जवाब, दिल्ली नगर पालिका में और संसद में। घटनास्थल पर मौजूद सरकारी कर्मचारी, थानेदार, पुलिस का सिपाही। कृति नंबर 2, गद्यांश पर आधारित 2 ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। नौकर, बिल्ली का बिलुनगड़ा। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करके फिर से लिखिए। तीसरा क्वेश्चन, आकृति पूर्ण कीजिए। अमरू का थानेदार को जवाब। चौथा, सत्य और असत्य लिखना है। अमरू ने थानेदार से कहा था कि हुक्म हो तो चलिए थाने चलें। दूसरा, थानेदार ने पहुंचते ही अमरू को 2 बेत रसीद कर दिए। थानेदार के कहने पर भी अमरू ने बोरी का मुंह नहीं खोला। आंसर पे चलते हैं। अमरू एक भले घर का क्या था, बोरे में क्या था। 2 क्वेश्चन बनाना था, बन गए। दूसरा है, आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि अब तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। अगला, अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ नहीं होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। तीसरा, अमरू का थानेदार को जवाब। भले घर का नौकर, रोटी चौका करना। चौथा, पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा भी असत्य है। कृति नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द। तटस्थ, भौतिक, शुष्क, अपव्यय। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और शब्द अलग करके लिखिए। अपयश, अनुत्पादक, निसंदेह, विनम्रता। तटस्थ का पक्षपाती, भौतिक का पारलौकिक, शुष्क हरा भरा, अपव्यय मितव्यय, अपयश अपधन यश, अनुत्पादक अनधन उत्पादक, निसंदेह निधन संदेह, विनम्रता विधन नम्रता। स्वमत, सामान्य जनता द्वारा आरोपी को मारना पीटना कितना उचित, विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखना है। अक्सर देखा जाता है कि किसी सही घटना को लेकर अथवा गलत फहमी में किसी आरोपी को लोग बेरहमी से मार कर बेदम कर देते हैं। पिटाई करने वालों में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिनका घटना से कोई संबंध भी नहीं होता, जबकि नियम के अनुसार आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए,
ये उसे मारने या दंड देने का अधिकार जनता को नहीं है। लोगों को अपने अधिकार और कर्तव्य की जानकारी होनी चाहिए। लोगों की लोगों को भावना में आकर गलत काम करने से बचना चाहिए। व्याकरण पाठ। भाषा अध्ययन व्याकरण देखेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। शब्द भेद। अधोरेखांकित शब्दों का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। यमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए। दूसरा, अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था। उत्तर, कुछ विशेषण है और अमरू संज्ञा है। अब अव्यय देखना है। निम्नलिखित अव्ययों का वाक्य में प्रयोग करो। हाय धीरे धीरे। हाय वह बच न सका। नरेश धीरे धीरे चलता है। संधि। संसद का संधि विच्छेद करके भेद बताना है और विद्याधन आलय का शब्द बनाकर भेद बताना है। संसद का सम धन सद व्यंजन संधि हो गया। विद्याधन आलय का विद्यालय और स्वर संधि है। सहायक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। बिल्ली का बिलून गड़ा एक तरफ भाग गया और लोग उस देखते रह गए। अमरू ने पूरी बात कह डाली। सहायक क्रिया गए और डाली। गए मतलब जाना, डाली मतलब डालना। प्रेरणार्थक क्रिया। निम्नलिखित क्रियाओं का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। डरना, उठना, चलना। डरना का डराना, डरवाना। उठना का उठाना, उठवाना। चलना का चलाना, चलवाना। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। टूट पड़ना, तंग आ जाना। टूट पड़ना अर्थ है झपट पड़ना। वाक्य गाड़ी में सफर करने वाले यात्री चोर पर टूट पड़े। तंग आना। दूसरा है तंग आना, परेशान हो जाना। शिक्षक नटखट बच्चों से तंग आ गए थे। अधोरेखांकित शब्दों के लिए उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। सिर चढ़ जाना, परामर्श करना, फूला न समाना, व्यस्त होना। मोहित कोई बड़ा काम करने से पहले अपने पिता से उचित अनुमति के बारे में बातचीत करता है, मतलब परामर्श करता है। दुकानदार हमेशा अपने काम में लगा रहता है, तो व्यस्त होना। मोहित कोई बड़ा काम करने से पहले अपने पिता, आंसर देख रहे हैं, से परामर्श लेता है। दूसरा है दुकानदार हमेशा व्यस्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित वाक्यों में प्रमुख कारक पहचान कर भेद लिखिए। हम बिल्ली से तंग आ गए हैं। सुबह उठते ही मैं रसोई से कुछ लेने गया। नौकर ने बोरी का सिरा बंद कर दिया। पहले में आएगा बिल्ली से आपादान कारक, रसोई में अधिकरण कारक, नौकर ने कर्ता कारक। विराम चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। अगला क्वेश्चन है, मैंने पूछा, अरे यह क्या बात हुई। दूसरा, जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हो गया कि बोरी में बच्चा है। आंसर देखते हैं। मैंने पूछा के बाद कॉमा आएगा। अरे यह क्या है, अल्प विराम बोल सकते हैं। अरे यह क्या है, क्या बात हुई, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, प्रश्न चिन्ह। जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए ये बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, अल्प विराम, अर्ध विराम। कुछ लोगों को शक हो गया कि बोरी में बच्चा है के बाद पूर्ण विराम। काल परिवर्तन।
निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। सामने अमरू आता हुआ दिखाई दिया। अमरू वर्तमान काल, इसको क्या करना है, वर्तमान काल में करना है। इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है, सामान्य भविष्यकाल बनाना है। अगला उत्तर देखेंगे। सामने अमरू आता दिखाई दे रहा है, सामान्य वर्तमान काल। यह बदमाश किसी बच्चे को पकड़ेगा, वाक्य भेद देखना है। निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। सरल वाक्य। एक आदमी लपक कर थाने गया और वह थानेदार को बुला लिया। संयुक्त वाक्य। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी हुई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। एक बिल्ली लाई गई। निषेधार्थक वाक्य। एक बिल्ली नहीं लाई गई। देखते हैं ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। प्रश्नार्थक। क्या देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए? देखते ही देखते क्या घर से चूहे गायब हो गए? एक बिल्ली नहीं लाई गई। अगला क्वेश्चन, वाक्य शुद्ध करके लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अमरू पर भीड़ टूट पड़ी रहती। दूसरा, दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपनी हाथ में ले लिया। सही करना है। पुलिस का सिपाही वहां न होता के बाद क्या है? अल्प विराम। तो अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती, पूर्ण विराम। दरोगा ने बगल में से निकाल कर बेत अपने हाथ में ले ली। दरोगा ने बगल से बेत निकाल कर अपने हाथ में ले लिया। अगला, भाषा बिंदु विलोम। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 7 पे है। शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द खोजकर तथा उनसे नए वाक्य लिखिए। यहाँ पर दिया गया है जैसे समझदार, अल्पभाषी, पुरानी, दुष्कार, समर्थन, दुर्लभ, तटस्थ, भौतिक, शुष्क, अपव्यय। यहाँ सेंटेंस दिया गया, सेंटेंस से उत्तर को निकालना है। देखो, समझदार का नासमझ, नंदन नासमझ लड़का है। अल्पभाषी बहुभाषी, मोहन बहुभाषी लड़का है। पुरानी नई, मदन ने नई साइकिल खरीदी। दुष्कार पुचकार, दादाजी बच्चे को पुचकार रहे हैं। समर्थन विरोध, कुछ लोग सही बात का भी विरोध करते हैं। दुर्लभ सुलभ, आजकल लोगों का अपने क्षेत्र के विधायक मिलना सुलभ है। तटस्थ पक्षपाती व्यक्ति कभी सच्चा न्याय नहीं कर सकता। भौतिक पारलौकिक वाक्य, कुछ लोगों को पारलौकिक फल की बहुत चिंता रहती है। शुष्क हरा भरा वाक्य, बगीचा हरा भरा है। अपव्यय मितव्यय, समझदार व्यक्ति मितव्यय के सिद्धांत का पालन करता है। उपक्रम कृति परियोजना ये आप देखेंगे, आपके पास टेक्स्ट बुक है उसमें रहेगा। रचना विभाग, आपका पालतू कुत्ता 2 दिनों से लापता है, उसके लिए समाचार पत्र में देने हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए। निम्न मुद्दों का आधार ले सकते हैं। यहाँ रंग, नस्ल, संपर्क, ये सब। उत्तर देखिए। मेरा पालतू कुत्ता 2 दिनों से लापता है। रंग सफ़ेद, नस्ल पामेरियन, उम्र 2 साल। पहुंचाने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। संपर्क करें। 1 2 3 डैश डैश बोल सकते नहीं, वहाँ पर कट x कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है, अपने परिसर में
लावारिस जानवरों की बढ़ती जनसंख्या एवं उनसे होने वाली परेशानियों के बारे में संबंधित अधिकारी को पत्र लिखकर सूचना देना। उत्तर देखेंगे। 5 अक्टूबर 2025 सेवा में माननीय स्वास्थ्य अधिकारी 5 अक्टूबर 2024 सेवा में माननीय स्वास्थ्य अधिकारी नगर परिषद कोल्हापुर 416-004। विषय है परिसर में लावारिस जानवरों के बारे में शिकायत। माननीय महोदय, मैं कोल्हापुर के रामनगर का निवासी हूँ। मैं अपने मोहल्ले के नागरिक के प्रतिनिधि के रूप में इस पत्र द्वारा एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछले कुछ महीनों से हमारे मोहल्ले में लावारिस जानवरों की बाढ़ सी आ गई है। इन जानवरों में कुछ गधे हैं और कुत्ते काफ़ी हैं। गधों की दुर्गति से पिछले दिनों एक घायल व्यक्ति को तो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। कुत्ते तो कई लोगों को काट चुके हैं। उनके कारण लोगों को कष्टदायक एंटी रेबीज इंजेक्शन लेने पड़े हैं। कुत्तों के कारण यहाँ डर का माहौल है। रात के समय कुत्तों के ज़ोर ज़ोर से भौंकने से लोगों की नींद हराम हो जाती है। यह एक अलग ही समस्या है। आपसे निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में रहने वालों की समस्या की ओर ध्यान देकर इन लावारिस जानवरों से हमें मुक्ति दिलाने की व्यवस्था करें। शीघ्र कार्यवाही की उम्मीद में आपका राजन लाखनीस 45 शिवनेरी रामनगर खास बाग कोल्हापुर 416004 XYZ ABC @ABC। ये हो गया हमारा पत्र। इस तरह से आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम का होगा और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।